अब आपको ये बताते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला करके खामनेई की सत्ता को मजबूत किया है या कमजोर किया है। ट्रंप ने ईरान पर हमला तो ये सोचकर किया था कि वो ईरान में सत्ता को बदल देंगे और ईरान अपने घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन इस हमले के बाद सत्ता तो नहीं बदली, लेकिन ईरान की जनता अपनी सरकार के साथ पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा एकजुट होकर खड़ी हो गई है। अब देखिए, हिजाब में ईरान की महिलाएं और उनके हाथों में तरह तरह के हथियार। ईरान की राजधानी तेहरान में 18 अप्रैल को वहां की महिलाओं ने एक अनोखी परेड निकाली। सैकड़ों महिलाओं के हाथों में मशीन गन्स और राइफल्स थी, जबकि कई महिलाएं रॉकेट लॉन्चर्स के साथ साथ बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर चढ़ी हुई थी। कुछ महिलाओं ने मोटरसाइकिलों पर सवार होकर इस परेड में हिस्सा लिया और कई महिलाओं के हाथों में तो ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामनेई के पोस्टर्स भी थे। अठारह अप्रैल को ईरान में आर्मी डे मनाया जाता है, लेकिन इस बार सेना की जगह ईरान की महिलाओं ने यह परेड निकाली। और ख़ास बात यह है कि ईरान की सेना में महिलाएं तो भर्ती की जाती हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति सिर्फ मेडिकल सेवाओं के लिए की जाती है या फिर वो ट्रेनिंग में हिस्सा लेती है, लेकिन वो युद्ध में कभी शामिल नहीं होती। लेकिन इस परेड में हथियारों के साथ इस प्रकार से हिस्सा लेकर ईरान पूरी दुनिया को एक संदेश देना चाहता है। हिजाब ईरान की महिलाओं के लिए एक धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और हथियार उनकी सैन्य ताकत का प्रतीक है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये हिजाब और हथियार दोनों का मिश्रण है। ईरान पूरी दुनिया को ये बताना चाहता है कि अमेरिका के साथ 40 दिनों के युद्ध के बाद भी उसकी इस्लामिक विचारधारा और ताकत दोनों मजबूत हुए हैं। ईरान के इस्लामिक शासन में महिलाओं पर कई तरह की पाबंदी है, लेकिन इन तस्वीरों के जरिए ईरान ये भी बता रहा है दुनिया को कि ईरान की महिलाएं वहां की सरकार और वहां की सेना के खिलाफ नहीं हैं। ईरान की महिलाएं वहां बगावत नहीं कर रही हैं, बल्कि वो अपनी सत्ता और अपनी सरकार के साथ खड़ी हैं। ये संदेश ईरान देना चाहता है। अब आपको ईरान की दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस समय ईरान की सड़कों पर सब कुछ बड़ा सामान्य सा दिखता है। लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, परिवार के साथ पार्क्स में जा रहे हैं, लोग बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं। ये सारी ईरान की तस्वीरें हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अमेरिका के हमलों के बाद ईरान का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है, नष्ट हो चुका है। हजारों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग अपने भविष्य के लिए इस समय डरे हुए हैं। इस युद्ध का प्रभाव ईरान की सरकार पर पड़े या ना पड़े, लेकिन आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होने की पूरी गारंटी है। आम लोग पहले ईरान में जो सत्ता थी खामनेई की, उससे परेशान थे। उसके बाद उन्होंने उसके खिलाफ बगावत किया तो उन पर गोलियां चलाई गई, इंटरनेट काट दिया गया, फिर अमेरिका का हमला हो गया और अब ईरान के लोग उसकी वजह से परेशान हैं। इस समय ईरान के आम लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। न तो वो खुलकर अपनी सरकार का विरोध कर सकते हैं, न देश छोड़कर भाग सकते हैं। ईरान में ऊपर से शांति जरूर दिख रही है आपको, लेकिन अंदर लोगों के बीच गुस्सा भी है और अपने भविष्य को लेकर बहुत डर भी है। जब भी युद्ध होता है तो बड़े बड़े लीडर्स फैसला लेते हैं, सेनाएं उनके फैसले पर, उनके आदेश पर लड़ाई लड़ती हैं, लेकिन कीमत हमेशा आम इंसान चुकाता है, जैसे ये लोग। लेकिन ईरान युद्ध विराम पर आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज से शुरू होने वाली दूसरे राउंड की बातचीत अब टल सकती है, क्योंकि ईरान ने इस्लामाबाद में होने वाली इस शांति वार्ता में शामिल होने से अभी इनकार किया है। उन्होंने अभी तक अपना कोई फैसला लिया नहीं है। ईरान ने चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका उसके बंदरगाहों पर लगी नाकेबंदी को हटाता नहीं है, तब तक
वो अब किसी प्रकार की शांति की बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा। असल में 19 अप्रैल को नाकेबंदी तोड़ने पर अमेरिकी सेना ने हॉर्मूज के पास ईरान के एक समुद्री जहाज पर कब्जा कर लिया। 13 अप्रैल से अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी शुरू की थी, जो अब भी जारी है। जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि हॉर्मूज की पूरी नाकेबंदी अमेरिका की सेना कर चुकी है और इसीलिए अमेरिका ने ईरान के समुद्री जहाज को चेतावनी देकर पहले उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन जब ये नहीं रुका तो अमेरिकी सेना ने इसके इंजन पर हमला करके उसे बंद कर दिया और फिर अमेरिका के सैनिक हेलीकॉप्टर से इस समुद्री जहाज पर उतरे और उन्होंने इस जहाज पर कब्जा कर लिया। Motor vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. ईरान का कहना है कि अमेरिका ने जो ये हमला किया है उसके समुद्री जहाज पर, ये एक प्रकार की डकैती है, ये एक समुद्री डकैती है और ईरान कहता है कि वो जल्द ही इसका जवाब देगा। और इस खबर के बाद कच्चे तेल की कीमत अचानक 6% बढ़कर अब $95 प्रति बैरल हो गई है।